हेलो मेरे मित्रों और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जगत की प्रेगनेंसी के बारे में। अब मैंने कल ही ये बात पिछले दो वीडियो में मैंने ये बात क्लियर कर दी थी कि जगत की जो प्रेगनेंसी है वो फेक अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं से भी इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। मैं भले ही जगत को पसंद करूं ना करूं, ये मेरी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन किसी औरत पर सार्वजनिक रूप से मैं कुछ भी कह दूं, ये नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें सरासर अफवाह है। अब ये सारी बातें कहाँ से उठी? ये सारी बातें वहीं से उठी जो उनकी पीआर टीम है। पीआर टीम नहीं बोलूँगी, भक्त जो है उनके, जो उनके तलवे चाट रही हैं आजकल, तो वहीं से ये बातें उठी। अब वो औरत जो है जिसने ये बात उठाई और जिसने इस बात को इतनी फैलाई, वो औरत खुद इस बात से मुकर रही है। मतलब उसको इतनी बड़ी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो उसके भक्त हैं, जो उस औरत के भक्त हैं, वो समझ जाए कि उसकी ज़ुबान की कितनी वैल्यू है। ऐसी औरत जो पल में कुछ बोलती है और अगले पल उस बात से पलट जाए, अगर आप सब उस पर ट्रस्ट करते हैं तो फिर आप सबका भी भला हो। वो औरत वाईटी पर इस बात का सबूत देने में नाकाम रही। और सबूत क्यों मांग रहे हैं जब हमें पता है कि वो गलत है? सबूत इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि आप, मैं और बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि जगत पर जो प्रेगनेंसी के आरोप लगे हैं वो सरासर गलत है। लेकिन फिर भी 20% लोगों के मन में या फिर 1% इंसान के मन में भी ये बात रह ना जाए, इस बात को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए पपीता जी से सबूत मांगे जा रहे हैं कि पपीता जी सबूत तो दे दो। अगर जगत प्रेग्नेंट है, थी, बच्चा गिरा दिया, बच्चा उठा दिया, बच्चा पैदा कर दिया, तो इन सब चीज़ों के सबूत भी तो होंगे। बेबुनियाद आरोप आप लगा तो नहीं रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि बात हवा हवाई, कि मेरी बात को वैल्यू मिल जाए, मेरी वीडियो चल जाए, इस बात के लिए आपने ये बात कही थी? अगर सिर्फ अपनी वीडियो चलाने के लिए, कुछ व्यूज़ पाने के लिए आपने ये बात कही थी, तो आप पर लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। और वाईटी पर जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं जो इस बात का विरोध करते हैं कि हम इस तरह की बात नहीं करेंगे, बेबुनियाद बात नहीं करेंगे, बिना सबूतों के कोई बात नहीं बोलेंगे, उन सबको इस औरत पर लीगल एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि एक, बोलते ना, एक सड़े फल की वजह से पूरा फल बर्बाद हो जाता है। एक सड़ी मछली की वजह से पूरा तालाब खराब हो जाता है, सारी मछलियाँ सड़ जाती हैं। ठीक वैसे ही पपीता जी हैं। पपीता जी, बिना सबूतों के आप हर बार बात करती हैं, और जब आपको लगता है कि मैं फंस गई हूँ, अब मुझे लोगों ने पकड़ लिया, मेरी सच्चाई लोगों के सामने आ गई है, तो आप गंदी गंदी गालियाँ लोगों को देती हैं, आप अपशब्द बोलती हैं, आप बददुआएं देती हैं, आप अंट शंट बोलती हैं, ऐसी चीज़ें बोलती हैं जिसकी वजह से कान से धुआं निकल जाए। मैंने आपके थंबनेल देखे हैं, आपके थंबनेल ऐसे हैं कि वाईटी पर उस तरह के थंबनेल कौन चलाता होगा? रात की शहजादियाँ। तो आप भी अपने आप को अगर रात की रानी मानती हैं तो आप वैसे चलाइए, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं कोई समाज सुधारक नहीं हूँ कि मैं आपको कोई उपदेश दे रही हूँ, ना 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 ना। आपको जैसी परवरिश मिली आप वैसा ही काम करेंगी। लेकिन जो चीज़ आप दूसरों के बारे में बोल रहे हैं वो बिना सबूत के कैसे बोल रही हैं? आपको सबूत सबके सामने रखना चाहिए। आप बोलिए, आपको वाईटी पर बोलने की आज़ादी है हमारे भारत में। भाई, लोकतांत्रिक देश है, हमें बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें मिली हुई है कानूनन। आप बोलिए, लेकिन आप वही बातें बोल सकती हैं जिससे कोई दूसरा हर्ट ना हो। अभिव्यक्ति की आज़ादी में भी एक कॉलम ये है कि आप अभिव्यक्ति की आज़ादी का तब तक जश्न मनाइए जब तक किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। अब ऐसा नहीं है कि आप
मेरे सामने बोल के कुछ भी गाली गलौच देंगी और मैं आपको ये कह के छोड़ दूंगी कि भाई अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आपने देखा होगा ना, बस में, मेट्रो में, कहीं पर भी सार्वजनिक स्थल पर अगर कोई अपशब्द बोलता है तो लोग उसका विरोध कर सकते हैं, करते हैं और उसके छक्के छुड़ा देते, उसे इस बात का एहसास करवा देते कि भाई साहब गलत हो। आप एकांत में कुछ बोलो, आप अपना कमरा बंद करो, अपने कमरे में फैल के सो, लेटो, बैठो और उसके बाद आप किसी को भी अपशब्द कहो। जब तक वो दूसरों के कानों में नहीं जाता वो अपशब्द नहीं कहलाएगा। पर आपकी कही बातें तो अपशब्द लग रही हैं। अब एक चीज़ बड़ी प्रॉब्लम है इनके साथ कि या तो ये अपने आप को सुष्मिता सेन समझ रही हैं, सुष्मिता सेन समझती हैं, या फिर ऐश्वर्या राय बच्चन समझती हैं, क्योंकि ये पूजा को ना जाने किन किन नामों से परिभाषित करने की कोशिश करती हैं और उनके कलर को लेकर जो है हर बार टारगेट करती हैं। अब पूजा जो है उनका कॉम्प्लेक्शन जो है थोड़ा सा डार्क है, तो हमारे भारत में इस तरह का कॉम्प्लेक्शन बहुत सारे लोगों का है और कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, रंग से, शरीर के आकार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रंग जो है, रंग रूप हमारे बस की बात नहीं है, हमारे नैन नक्श हमारे बस की बात नहीं है, हमें ऊपर से भगवान ने बना के भेजा है। आप जिस तरह से किसी को रंग रूप के लिए बार बार टारगेट कर रही हैं तो वो आप ठीक नहीं कर रही, कानूनन भी आप गलत कर रही हैं और आप लगातार गलत कर रही हैं। आपको इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा कि मैं कितनी गलत हो गई हूँ। मुझे आज भी शर्मिंदगी इस बात की कि मैं एक बार आपके पैनल पे गई थी, गलती से भक्ति भावना वाली चीज़ें चल रही थी, सब गाना बजाना कर रहे थे, बट मुझे आज तक इस बात की शर्मिंदगी है कि मैं तुम्हारे पैनल पे कैसे चली गई। तुम्हारी जैसी मानसिकता की औरतें तो मेरे आसपास कोई भी नहीं है। मैं जब भी देखती हूँ तो मेरी हाउस हेल्पर भी इतनी अच्छी है, इतने डिसेंट वे में बात करती है, इतनी तमीज़दार है, तो मैं तो कई बार सोच में पड़ जाती हूँ कि तुम क्या उससे भी गई गुजरी हो। तुम्हारा अगर मैं कंपैरिजन करूँ वे ऑफ टॉकिंग, भाई मैं ये नहीं बोलती कि हाउस हेल्पर गरीब है इसलिए, नहीं, सबका अपना अपना काम है, सबके अपने हिस्से का काम है। मैं भी कहीं जॉब करती हूँ, नौकरी करती हूँ, मेरे अपने हिस्से का काम है, उसके अपने हिस्से का काम है। जो भी काम करता है उसको मान सम्मान मैं देती हूँ हमेशा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो जहाँ से आ रही है, जिस लोकेलिटी से आ रही है, तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि उसके मुंह से एक आध अपशब्द निकल जाए। पर आज तक इतने साल हो गए, 5-6 साल हो गए वो मेरे यहाँ रेगुलर काम कर रही है, लेकिन 5-6 सालों में कभी भी मैंने उसके मुंह से अपशब्द नहीं सुना। मैंने अपने चंडीगढ़ वाली हाउस हेल्पर के मुंह से अपशब्द नहीं सुना। जी दीदी जी, जी दीदी जी, जी दीदी जी, उन सब के मुंह से ऐसी बातें निकलती थी। तुम कौन से लोग से आई हो, कहाँ से आई हो, तुम्हें पता ही नहीं, तुम जागरूक नहीं हो, एजुकेटेड नहीं हो, तुम क्या मतलब कुछ भी नहीं है तुम्हारे अंदर, और फिर तुम लोगों को गालियाँ देती रहती हो। सबूत दिखाओ, तुम प्रेगनेंसी का सबूत दिखाओ, लोगों के सामने सबूत दो। तुमने ये बात बोली है, ये बात सबको पता है, सब जानते हैं। जयश्री ने तुम्हारे बोलने पर वीडियो बनाई थी, जो तुमने अपने पैनल पे बैठ के बोला था उस पर जयश्री ने वीडियो बनाई थी। तो अब तुम बताओ कि क्या सबूत हैं कि हमारी जगत जी प्रेग्नेंट थी, अबॉर्शन करवा लिया। अगर नहीं है तो माफ़ी मांगो, अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो माफ़ी मांगो। और एक संदेश मैं जगत दीदी के लिए देना चाहूँगी, जगत दीदी थोड़ी सी भी शर्म हो तो ऐसी औरत को अपनी पीआर मत बनाना। अगर सच में ये तुम्हारी पीआर है तो मत बनाना। हमें बड़े बुजुर्गों ने कहा है ना कि जो दोस्त होता है वो समझदार होना चाहिए, दुश्मन समझदार होना चाहिए, माफ़ कीजिएगा, ताकि वो जब दुश्मनी भी करे ना हमसे तो उसकी दुश्मनी में भी डिसेंसी होनी चाहिए। मूर्ख अगर दोस्त होता है ना और लड़ाई हो जाए बाद में, तो मूर्ख आपके चरित्र का हनन सबसे पहले करता है। तो इसीलिए जगत दीदी जी, मूर्ख को अपना पीआर मत बनाइए, है ना। आप देख सुन के अपना पीआर बनाइए, जिसको भी बनाना हो आपको आप बनाइए पीआर। ऐसे मूर्ख को बना दिया, मूर्ख ने आपको ही प्रेग्नेंट बना दिया।
तो मतलब हंसी भी आ रही है, बोलते बोलते ना हंसी भी आ जाती है। खैर मेरी हंसी पे मत जाना, बहुत सीरियस मुद्दा है। और भाई पपीता जी, आप ना किसी के रंग को लेकर नहीं बोलेंगी, क्योंकि आपका रंग गोरा है, मैं मानती हूँ, लेकिन आप जो हैं अपने आप को अगर बहुत खूबसूरत विश्व सुंदरी समझ रही हैं, तो ये शायद आपकी गलत फहमी है। एक बार आईना ज़रूर देख लीजिएगा। और मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मैं आपको नीचा दिखाना चाहती हूँ, मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप दूसरों के रंग रूप बॉडी शेमिंग जो करती रहती है ना, तो उस बॉडी शेमिंग को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। और बॉडी शेमिंग करने वाली कौन है ये भी तो देखो ना। खुद को भी कभी आईने में देख के, अब मैं अगर किसी को बोलूँ मोटी, तो फिर हंसी मुझे खुद आ जाएगी कि भाई मैं कौन सा पतली हूँ जो मैं उसको बोल रही हूँ मोटी। तो यही बात है, अपने आप को देखो, अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करो विचारों से, और थोड़ी सी शब्दों पे लगाम रखना पपीता जी। और मुझसे चिपटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं तुमसे हार पहले ही मान चुकी हूँ पपीता जी। मैं तुमसे लड़ भी नहीं सकती, मैं तुम्हारी बातों का जवाब भी नहीं दे सकती, क्योंकि ये वीडियोस जो हैं ये बहुत सारे ऐसे मेरे अपने लोग भी देखते हैं। मैं अब शब्द भी नहीं बोल सकती, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अब शब्द बोल सकूं। आते नहीं है ऐसा नहीं है, आते तो देखो सबको सब कुछ बोलना आता है, बट हिम्मत नहीं है। आपके अंदर बहुत हिम्मत है। आपके परिजन आपका वीडियो देख के शायद गर्व की अनुभूति करते होंगे, पर मेरे परिजन जो हैं वो अगर उन्होंने गलती से ये वीडियो देख ली तो वो शर्मसार हो जाएंगे, क्योंकि इज़्ज़तदार घर के हैं ना हम, तो इसीलिए। तो आप मेरे मत चिपटने की कोशिश करना, ठीक है। और आइंदा याद रखना कि अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आप कुछ ना बोलें, और अगर सबूत है तो तथ्यों को सामने रख के फिर आप अपना मुंह खोल सकती हैं, और बॉडी शेमिंग ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही। पपीता जी के लिए ये खास वीडियो मैंने बनाया है। तो पपीता जी, हो सके तो ज़रा कमेंट भी मत करिएगा भाई, मत करिएगा कमेंट। आपके कमेंट भी मैं देखने के उसमें नहीं हूँ। तो चलिए, कैसा लगा आप सबको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। और किस क्रिएटर के बारे में आप रिएक्शन चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि मैं अब राज फैमिली, जगत, इन पर रिएक्शन देना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। तो मैं कोई नया क्रिएटर चाहती हूँ जिस पर मैं रिएक्शन दे सकूँ। तो अब नए क्रिएटर पर बातचीत करने का वक्त जो है वो शुरू हो चुका है। अब इस वाले चैप्टर को यहीं क्लोज़ करते हैं, और नए क्रिएटर पर होगी नई बातचीत संध्या चौधरी के साथ। तो बाय बाय।